नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आपको रोज़ाना वीडियो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपकी परीक्षाओं में जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके अनुसार मैं वीडियो ले आऊँ। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज आगे। देखिए, आपके पास एक प्रश्न कुछ दिन पहले अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा हो या दिया हो तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था जो कि सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वहाँ से अब आपके प्रश्न बनने लगे हैं। तो देखिए, जो प्रश्न आपके पास पूछा गया था कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो मैंने इसका आंसर की भी मैंने उसको अपने चैनल पर डाली थी, अगर आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा। तो उसका आंसर तो विज्ञप्ति था। तो ऐसे ही आज हम दो जो सरकारी पत्र होते हैं उन पर बात करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह से उदाहरण सहित आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला हमारा है शासनादेश, यानी कि गवर्नमेंट जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो इसको हम जानेंगे आज। सबसे पहले देख लीजिए, सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय को जिन पत्रों के माध्यम से संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों अथवा विभागों को भेजा जाता है उन्हें शासनादेश कहते हैं। सरकार का कोई भी निर्णय शासनादेश जारी होने के बाद ही प्रभावी हो पाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सरकार का यदि कोई भी नियम या कोई भी आदेश हो, कोई भी शासनादेश हो, तो उसको कोई भी निर्णय हो तो वो शासनादेश जब तक एक इस तरह का प्रारूप बनकर नहीं आता, जब तक इस तरह का जो कागजी प्रारूप है वो जारी नहीं होता, तब तक उसे प्रभावी नहीं माना जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको परिभाषा जो इसकी है, क्योंकि परिभाषाओं से भी अब प्रश्न बनने लगे हैं, कि सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय का, यानी कि सरकार कोई भी निर्णय अगर लेती है तो जिन पत्रों के माध्यम से संबंधित, यानी कि जिस विभाग से वो संबंधित है उस विभाग को, या उस विभाग यानी कि उस सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय हैं उनको या उन विभागों को भेजा जाता है तो उसे शासनादेश कहते हैं। यानी कि कोई किसी विभाग, मान लो शिक्षा विभाग में या किसी अन्य विभाग में कोई सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है उस विभाग की जो कार्यकारी प्रणाली है उसको लेकर के, और उसको जारी करने के लिए एक शासनादेश जारी होता है और वो उस विभाग से संबंधित जितने भी उसके निचले स्तर पर या उसके अंडर में काम करने वाले विभाग होंगे उन सभी को प्रेषित किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो ये परिभाषा आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शासनादेश का प्रारूप कैसा होता है इसको आप उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इन फ्यूचर अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इन विभागों में काम करो तो आपको इस तरह के पत्र लिखवाए भी जा सकते हैं। आप वहाँ पे ऐसे ही पत्र लिखेंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें थोड़ा यहाँ से जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है। तो देखो, जो शासनादेश होता है उसका प्रारूप कैसा होता है, तो सबसे पहले संबंधित सरकार का नाम, यानी कि जहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो सरकार होगी उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, संबंधित मंत्रालय विभाग का नाम व स्थान आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, पत्र का क्या होता है, क्रमांक होता है, तो यहाँ पे पत्र का क्रमांक आ जाएगा। ठीक, और इस तरफ आपका जो प्रेषक होंगे, प्रेषक का पद, मंत्रालय का नाम, सरकार का नाम और स्थान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ही आपको पूछा जाएगा कि जो प्रेषक का नाम है वो किस तरफ आता है, बाईं तरफ आता है या दाहिनी तरफ आता है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर भी आपको ध्यान देना। और यहाँ पे दाहिनी तरफ आपको दिनांक जारी करनी पड़ती है। ठीक है, फिर देखिए, प्रेषित यानी कि प्राप्तकर्ता, प्रेषिती का पद, मंत्रालय या संस्था का नाम, स्थान यानी कि जिनको पत्र भेजा जाना है। ठीक है, और विषय यानी कि जिस विषय में वो पत्र है यहाँ पर वो विषय लिखा जाता है। मान लो कोई नई शिक्षा नीति लागू करनी है तो यहाँ पर आएगा कि जो शिक्षा नीति लागू हो रही है उसके विषय में। ठीक है, और जो ये भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, इसकी विषय वस्तु का जो
यहाँ पे ये जो विषय के बाद एक लाइन में तो आप विषय लिखेंगे, उसके बाद इस स्थान पर आपको क्या लिखना होता है, जो भी उसमें बातें होती हैं वो लिखनी होती हैं संक्षिप्त रूप से, ठीक। और यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं शासन सचिव जिनके द्वारा ये जारी किया जाता है, प्रेषक का पद होता है और यहाँ पे दिनांक होती है। अब देखिए यहाँ पे क्रमांक डाल दिया जाता है। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तो 2, 3 या इससे भी ज़्यादा अधिक हो सकते हैं। तो इतने लोगों को, जितने लोगों को भी ये पत्र भेजे जाने हैं उनके निचले स्तर पे, तो उतने लोगों का यहाँ पे नाम या विभाग का नाम दिया रहता है, ठीक है। तो ये है आपका, और लास्ट में हस्ताक्षर होते हैं उपशासन सचिव और प्रेषक का पद, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग जो हमारा शासनादेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसको समझ पाए होंगे। अगला जो हमारा पद है, जो पत्र है सरकारी पत्र, उसका नाम है कार्यालय आदेश। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको भी। किसी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश ही कार्यालय आदेश कहलाते हैं। यानी कि किसी मंत्रालय के कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनके लिए जो समय समय पर पत्र निकाले, जो आदेश निकाले जाते हैं ना, उन्हें कार्यालय आदेश कहते हैं, ठीक है। इनका संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। यानी कि उसका संबंध जो है कार्यालय में किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और एक से अधिक व्यक्तियों के से भी इसका संबंध हो सकता है, ठीक है। कार्यालय आदेशों के अंतर्गत नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति, पदावनति, निलंबन, स्थानांतरण आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। यानी कि जो कार्यालय आदेश होता है ना, उसमें इस तरह की सूचनाएं, यानी किसी को अगर नियुक्ति मिली है तो उसके संबंध में, किसी को अवकाश स्वीकृत कराना है तो उसके संबंध में, किसी को पदोन्नति मिली है यानी प्रमोशन, किसी का डिमोशन यानी पदावनति हुई है, निलंबन हुआ है किसी को मतलब नौकरी से हटाया गया है, या किसी का स्थानांतरण यानी कि जो है किसी की पोस्टिंग हुई है। तो इस तरह से जो होता है ना, ये सारी सूचनाएं आपकी इसमें आती हैं, ठीक। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इनके माध्यम से प्रदान की जाती है। तो कार्यालय के द्वारा जो सामान्य नियम वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनकी सूचना भी इससे जो कार्यालय आदेश है उसके माध्यम से दी जाती है, ठीक। देखिए आगे देखिए, कार्यालय आदेश की जो भाषा होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि जो कार्यालय आदेश है उसकी भाषा किस शैली में होती है, अन्य पुरुष शैली में। यानी कि यहाँ पे मैं, आप, मैं हो गया प्रथम पुरुष, आप हो गया द्वितीय पुरुष, ठीक है। तो द्वितीय या मध्यम पुरुष, लेकिन यहाँ पे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष की लैंग्वेज यूज नहीं होती है। यहाँ पे अन्य पुरुष, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक दो नहीं बल्कि अनेक लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए वे यहाँ पे क्या करते हैं, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम प्रारूप देख लेते हैं कैसा ये होता है। तो देखिए, सरकार का नाम का, मंत्रालय विभाग का नाम व स्थान यहाँ पे लिखा होगा। पत्रांक जो संख्या होती है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पे आपकी दिनांक आती है, ठीक है। तो कई बार आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिनांक किस, जो कार्यालय आदेश होता है उसमें दिनांक, कई बार पत्रों में दिनांक लेफ्ट में लिखी जाती है, कई में राइट में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हाँ भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ये क्या है, इसका मध्य भाग है, यानी कि जहाँ पर हम अपनी विषय वस्तु को लिखते हैं, क्योंकि ये फुलफिल नहीं किया हुआ है, इसमें विषय वस्तु लिखी नहीं गई है, इसलिए आपको ऐसे समझना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी विषय वस्तु को लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति की पदोन्नति हुई है या जिस व्यक्ति को ने भी नई नियुक्ति प्राप्त की है, वो इसके संबंध में यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। एक आदेश बनाया जाता है और यहाँ पे प्रेषक का हस्ताक्षर होता है, पद का नाम होता है और दिनांक होता है, ठीक है, इस स्थान पर। और ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो कार्यालय आदेश होता है उसमें प्रेषक के हस्ताक्षर, पद नाम, दिनांक कहाँ पर लिखा होता है, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर से या नीचे से कहाँ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए पत्रांक यहाँ पे होता है आपका प्रतिलिपि, यानी कि जिन जिन को ये जो पत्र है इसकी प्रति यानी कि इसकी जो फोटोकॉपी है किस किस को जानी है, तो एक तो सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, यानी कि अपने से निम्न स्तर के या जिन विभागों में भी जिन जिन स्तरों पर इसको जाना है, तो यहाँ पर उसके क्रमांक डाल दिए जाते हैं, 1, 3 या उससे भी अधिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो जिस विभाग से वो जारी किया गया है, जो भेजने वाला है, प्रेषक का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक।
तो उम्मीद है कि आज जो 2 पत्र मैंने आपको समझाया, एक तो हो गया शासनादेश और दूसरा हो गया हमारा कार्यालयी आदेश। ठीक है, तो 2 पत्र हम आज समझ पाए हैं। अगले उसमें हम कुछ और पत्रों को लेकर के आएंगे, जैसे कि मैंने पहले मैं आपको बताया था, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, परिपत्र, ये सब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और यदि वीडियो पसंद आया आज का तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कैसा आपका इस पे फीडबैक है, कैसा आपको लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में। आप तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें, और कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।